मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एक्मी घाट, दरभंगा। मिथिलांचल में दांत, मुंह और जबड़े के रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। अधिक जानकारी के लिए जल्द संपर्क करें मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। दरभंगा के लठियासराय थाना क्षेत्र के बेलवागंज में गणपति पूजा को लेकर के निकली कलश शोभा यात्रा कुंवारी कन्याओं का। लहरियासराय के वार्ड 48 में गणपति पूजा की भव्य कलश शोभा यात्रा पूर्व काउंसिलर रीता सिंह के नेतृत्व में दरभंगा के पूर्व मेयर ओम प्रकाश खेरिया के आवास पर 1938 से मनाया जा रहा है गणपति भगवान की पूजा अर्चना। इस बार भी प्रतिमा प्रतिष्ठापन के साथ हुआ प्रारंभ। दरभंगा के खराजपुर गांव में मां भद्रकाली पूजा समिति के द्वारा आज गणपति भगवान की भी की गई पूजा अर्चना। चल रहा है प्रवचन। दरभंगा एसएसपी के निर्देश के बाद लोहिया चौक सहित कई चौक चौराहों पर पुलिस वाहन चेकिंग अभियान जोरों पर। शराब एवं हथियारों की तलाश। दरभंगा में बिहार राज्य राजपात्रित कर्मचारी महासंघ गोपगुट का धरना प्रदर्शन पुरानी पेंशन नीति लागू करने की मांग को लेकर। में एसएसपी के निर्देश के बाद गणपति पूजा को लेकर पुलिस हाई अलर्ट पर। बिहार के युवा राष्ट्रीय जनता दल प्रदेश अध्यक्ष कारी शोएब के स्वागत में जुटे दरभंगा में राजद कार्यकर्ता। दरभंगा नगर निगम नगर आयुक्त के द्वारा सूखा गीला कचरा को लेकर के 24 महिलाओं को दिया गया था प्रशिक्षण। अब वो कल से 10 और 20-21 वार्ड में करेंगी कार्य प्रारंभ। निगरानी में लहरियासराय थाना की पुलिस लगातार निगरानी करते हुए बेलवागंज के गणपति पूजा समिति के द्वारा आज कलश शोभा यात्रा का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें करीब 101 कुंवारी कन्याओं ने अपने सिर पर कलश लेकर सीधा बेलवागंज से महादेव स्थान तक की यात्रा की। हल्की हल्की बारिश के बीच कन्याओं का उत्साह और जोश देखने को मिला। खासकर समिति के सदस्यों ने भी पूरी तरह सहयोग किया। गणपति पूजा का कहाँ से कहाँ जाएगा? ये आपको शिव मंदिर जाएगी। यहाँ शोभा कलश शोभा यात्रा निकल रहा है कुमारी कन्या का। ये श्री श्री 108 गणपति पूजा समिति बलरामपुर बेलवागंज ये निकली है और शिव मंदिर तक। पंडासराय में गणपति बाबा की पूजा विगत 10 वर्षों से चली आ रही है। इस मौके पर आज भव्य कलश शोभा यात्रा कुंवारी कन्याओं का निकाला गया, जिसका नेतृत्व पूजा समिति के साथ स्थानीय थाना पुलिस एवं शांति समिति के सदस्य और पूर्व काउंसिलर रीता सिंह ने किया। इस मौके पर शांति व्यवस्था कायम करने के लिए पुलिस पूरी तरह मुस्तैद दिखी। गणपति पूजा के आयोजक मंडली जितनी भी लड़कियां बच्चियां शामिल हुई हैं, पूरे पूजा के आयोजनकर्ता को हम गणपति पूजा के अवसर पर हार्दिक शुभकामना और बधाई देते हैं और गणपति भगवान से आराधना करते हैं कि वो सबकी रक्षा करें और सबकी मनोकामना के पूर्व मेयर वैजयंती देवी खेरिया और मिट्ठू खेरिया के आवास पर विगत 1938 से गणपति भगवान की प्रतिमा के साथ पूजा अर्चना की जाती है, जिनमें ओम प्रकाश खेरिया के पिताजी और दादाजी के द्वारा यह प्रारंभ की गई थी। गौरतलब है कि दरभंगा में पहले 2 जगह ही पूजा अर्चना की जाती थी, एक दरभंगा राज और दूसरा खेरिया परिवार में। इस बार भी काफ़ी उल्लास के साथ पूजा अर्चना 6 दिनों तक चलेगी। कि हमारे यहाँ ये 1938 से हमारे दादाजी ने इसको स्थापित किया था और ये 85वां वर्ष है। हम लोग पूरे अपने परिवार के साथ इस उत्सव को 6 दिन का उत्सव मनाते हैं। आज प्रथम दिन है, 5 तारीख को भगवान विसर्जन होगा और भगवान की कृपा से बीच में 2 साल की महामारी भी थी, सरकार के जो निर्देश थे उसका पालन किया और इस साल उनकी कृपा हुई है तो थोड़ा उत्सव भी हो रहा है। हम आपके माध्यम से लोगों से कहना चाहेंगे हमें दर्शन करें। दरभंगा के खराजपुर गांव में विगत 5 दिनों से भद्रकाली पूजा अर्चना की जा रही है। गौरतलब है कि 2 वर्षों से यहां गणपति बाबा की पूजा अर्चना गणेश चतुर्थी को किया जा रहा है। हालांकि दूसरे दिन ही प्रतिमा का विसर्जन किया जाएगा। इस मौके पर भव्य भद्रकाली मां की पूजा अर्चना एवं गणपति बाबा की पूजा अर्चना साथ साथ की गई।
इस मौके पर पंडा सराय दरभंगा से आए हुए बाबा के द्वारा प्रवचन दिए गए, जिसमें ग्रामीणों ने काफ़ी सहयोग किया। गौरतलब है कि पूरे ग्रामीणों के सहयोग से विगत 5 वर्षों से भद्रकाली की पूजा अर्चना की जाती है, जिसमें आसपास क्षेत्र के सैकड़ों गांव के लोग वहां उपस्थित होते हैं। खैराजपुर गांव में कालिका ठाकुर के स्थान पर ऐसे तो यहाँ पर एक मंदिर है जो कास्ट का है, जो काली माँ का मंदिर है। पूजा अब वहाँ जो भमासुर वह राजा को हार कर देते हैं। अब सब जो 18,000 16,000 राजकुमार हम प्रभु कहाँ चलेंगे, अमित रूप प्रकट एक ही कहना भगवान का संकल्प आगे कर लेते हैं। 16,100 विमान पर बिठा। दरभंगा पुलिस को एसएसपी ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि विभिन्न चौक चौराहों पर, खासकर लोहिया चौक जो एंट्री पॉइंट है, वहां से बाहर से आने वाले सभी वाहनों की सघन से जांच करें ताकि शराब या हथियार उनके पास न हो। इसके अलावा हेलमेट एवं ट्रिपल लोडिंग को अवश्य पकड़कर चालान काटें। चालान कटा है और यहाँ जो है तो बिना हेलमेट वाले और जो है तो ट्रिपल लोडिंग वाले को ही पकड़ के फाइन किया जाता है। लहरिया सराय थाना लोहिया चौक, हाँ लहरिया, हाँ चलता है। हाँ उसके बाद ये भी देखा जाता है कि कोई जो अवैध रूप से शराब वराब का ट्रांसपोर्टिंग तो नहीं कर रहा है। इस सब पर दरभंगा के दिल्ली मोड़, बागमोड़ सहित अन्य जगह होते हुए एक विशाल जुलूस निकालते हुए अगवानी किया बिहार प्रदेश के युवा राजद अध्यक्ष कारी शोएब का। कारी शोएब ने मीडिया से बताते हुए कहा कि तेजस्वी यादव नौजवान है और वो नौजवानों की समस्या को अधिक समझते हैं, इसलिए उन्होंने जो समय मांगा है उस समय में बिहार का विकास तय है। नेता तेजस्वी जी ने जो बात कही थी उसको वो पूरी तरह से अमल करेंगे और उन्होंने वादा किया है। किसी को घबराने की जरूरत, थोड़ा वक्त दीजिए। तेजस्वी यादव जी नौजवान हैं, उनको नौजवानों की परेशानी का पता है। सारी परेशानियों को दूर किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने जुमला मांग को लेकर दरभंगा के धरना स्थल से आईजी कार्यालय, कमिश्नरेट, लहरिया टावर तक एक बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के बैनर तले जुलूस निकाला गया। इसके बाद सभी धरना स्थल पर बैठकर सरकार से मांग करते हुए कहा कि पुरानी पेंशन नीति को लागू करो और संविदा पर जितने भी कर्मी बहाल किए गए हैं उनका वेतनमान लागू करो। इस मौके पर गोप गुट के नेता प्रदर्शन करते रहे। 2 मुद्दा है, एक पुरानी पेंशन योजना लागू किया जाए, नई पेंशन योजना को वापस लिया जाए और सरकार के द्वारा संविदा पर जो बहाली किया जाता है, नियोजित किया जाता है और सोर्सिंग पर रखा है, दैनिक वेतन भोगी पर रखा जा रहा है। ऐसे लोग जो कार्यरत है, ऐसे तमाम कर्मचारियों को, कार्यरत लोगों को नियमितकरण किया जाए, सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। इन सवालों को लेकर पूरे राज्य में हमारा आज प्रदर्शन है। प्रदर्शन के माध्यम से जिला पदाधिकारी को हम एक ज्ञापन को अंजाम ना दे सके, इसे लेकर के जिला पुलिस ने डीएसपी के नेतृत्व में लगातार कई जगह निरीक्षण करती रही। दरभंगा के विभिन्न पूजा समितियों एवं चौक चौराहों से होते हुए 112 नंबर की गाड़ी, जिसमें पुलिस के जवान तैनात थे, सभी ने विभिन्न जगहों पर जाकर शांति व्यवस्था कायम की और निरीक्षण भी किया। और 20-21 वार्ड में करेंगी कार्य प्रारंभ। दरभंगा के नगर आयुक्त ने सुबह 6 बजे बृहस्पतिवार को सभी 24 महिलाओं को, जिन्हें सेग्रीगेटेड सूखा और गीला कचरा उठाने के लिए वार्ड 10, वार्ड 20 और 21 के लिए रखा गया, उनको रवाना करेंगे। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मुख्य मिशन अंतर्गत जो गठित स्वयं सहायता समूह है, उनकी 24 महिला का चयन डोर टू डोर कचरा उठाव के लिए किया गया है। इनका मुख्य काम रहेगा, 3 वार्ड अभी सिलेक्ट किया गया, वार्ड नंबर 10, वार्ड नंबर 20 और 21। इसमें 200 घर ग्रुप 8 का ग्रुप रहेगा उनका, और उनका कार्य रहेगा जो 200 घर जो चिन्हित मिलेगा उनको, उनके घर से गीला और सूखा कचरा
के उठाव करेंगी वो, और कचरा जो पॉइंट